आस्था एक पवित्र चीज है, लेकिन वो अंधी नहीं हो सकती। यूपी के बाराबंकी का रामशंकर तिवारी तो समझ लीजिए आप, एक छोटी मछली है। इस देश में आस्था के नाम पर गोरखधंधा करने का आरोप कई हाई प्रोफाइल बाबाओं पर भी लगा है। डिटेल्स इस रिपोर्ट में है। कोई शख्स आस्था के जरिए इलाज के नाम पर किस तरह पूरे समाज की इज्जत को भी तार तार कर सकता है, इसका नायाब नमूना है बाराबंकी का रामशंकर तिवारी और परमानंद और काली शक्ति कल्याण वाला। लेकिन आस्था के चोले में शारीरिक उत्पीड़न के अपराध का यह पहला मामला हो, ऐसा नहीं है। आस्था के नाम पर शारीरिक उत्पीड़न का सबसे हाई प्रोफाइल मामला है आसाराम का। आसाराम पर जोधपुर के पास मनई आश्रम में 16 साल की एक नाबालिग लड़की से बलात्कार का आरोप है। 2 सितंबर 2013 से आसाराम जेल में है और उसे अब तक जमानत नहीं मिली है। आसाराम और उसके बेटे नारायण साईं पर सिर्फ एक नहीं बल्कि कई संगीन मामले कटघरे में हैं। साल 2000 में आसाराम के आश्रमों के लिए जमीन हथियाने के कई मामले दर्ज हुए। आसाराम पर गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान में जमीन हथियाने का आरोप है। 2008 में अहमदाबाद के मोटेरा आश्रम में 2 लड़कों की मौत पर विवाद हुआ और आरोप लगा कि आश्रम में काला जादू होता है। और आखिर में 2013 में जोधपुर में नाबालिग लड़की से रेप का आरोप लगा। विवादों में आया ऐसा ही एक और हाई प्रोफाइल बाबा है जिसका नाम है नित्यानंद। महिला भक्तों के यौन उत्पीड़न का आरोप नित्यानंद पर भी लगा। नित्यानंद के खिलाफ कर्नाटक की अलग अलग अदालतों में धोखाधड़ी, बलात्कार, अप्राकृतिक सेक्सुअल एक्ट और जमीन हथियाने के 12 मामले लंबित हैं। सिर्फ पुरुष ही नहीं, आस्था के नाम पर गोरख धंधे का आरोप खुद को राधे मां कहने वाली एक महिला पर भी लगा है। आस्था के नाम पर धोखाधड़ी के भारत में इतने किस्से हैं कि एक पूरी किताब लिखी जा सकती है। आखिर क्यों आस्था के नाम पर धोखाधड़ी करने वालों से लोग सजग नहीं हो पाते? अब बाराबंकी के रामशंकर तिवारी और परमानंद और काली शक्ति कल्याण वाले का ही मामला देखिए। उसकी तो पूरी हिस्ट्री लोगों के सामने थी, लेकिन लोग अंधे बने रहे। और ये इनका सेक्स रैकेट कब से चल रहा है? सेक्स रैकेट नहीं, पहले ये झाड़ फूंक का काम करते थे। पहले प्राइवेट प्रैक्टिस करते थे। अच्छा। उसके बाद ये झाड़ फूंक का काम करने लगे। हाँ। उसके बाद ये निसंतानों को संतान, बेरोजगारों को रोजगार, अच्छा। अन्य अन्य बीमारियों से संबंधित जो भी लोग यहाँ आते थे उनकी समस्याओं का ये निदान करते थे। जी। उसके बाद जो निसंतान अधिक आते हैं जी, और अंदर तमाम तरीके की यहाँ पर लीलाएं चलती हैं। मेरे जिंदगी में मैं गए 35 सालों से इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। मैंने कोई बाबा ऐसा अपवाद नहीं देखा कि जो इस ढंग के संबंध नहीं बनाता है। इसलिए हम सब लोगों ने इसके बारे में सजग रहना चाहिए। हर औरत बच्चा चाहती है। जब पहले 2 साल में शादी के बाद में उसको बच्चा नहीं होता है, तब उसके ससुराल वाले ही उसको किसी बाबा के पास में भेजते हैं और निसर्ग के नियम के अनुसार बाबा से उसको अगर बच्चा हो गया तो फिर वो बच्चा दैवी शक्ति से प्राप्त हुआ है, भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है, किसी सिद्धि से प्राप्त हुआ है, ऐसा माना जाता है अपने समाज में। इसमें दिक्कत यह है कि बाबा तो उस औरत का शोषण करते ही है, बच्चा होने के बाद में भी उसको नहीं छोड़ते, पूरे जिंदगी भर उसका शोषण करते रहते हैं। धर्म का चोला ओढ़कर कोई सेक्स रैकेट भी चला सकता है,
इसका सबसे बड़ा उदाहरण 2010 में मिला था, जब खुद को इच्छाधारी कहने वाले शिव मूर्ति द्विवेदी उर्फ राम मूरत द्विवेदी उर्फ राजीव रंजन द्विवेदी उर्फ भीमानंद जी महाराज चित्रकूट वाले को गिरफ्तार किया गया था। बाबाओं के अंडरवर्ल्ड की कहानियां लंबी हैं। समाज ऐसे बाबाओं के होने का अभिशाप समझता है, लेकिन ऐसे तमाम लोग होते हैं जो इनके चंगुल में आ ही जाते हैं। तो जो बाबाओं पे फेथ है, बिलीफ है, और उसके बाद में जो बाबा पर्सुएसिव लैंग्वेज यूज करते हैं, तो उसका ये मिला जुला इम्पैक्ट है। और इनिशियली ऐसा नहीं होता है कि बाबा फर्स्ट कांटेक्ट में ही यूजुअली बोलते हैं कि हाँ ऐसा करना है, तो वो अपनी एक प्रक्रियाएं बनाते हैं, रिचुअल्स बनाते हैं, उनके साथ मूव करते हैं, उसके बाद में फिर उस तरफ मूव करते हैं। ज़्यादातर केसेस में जो देखने को मिलता है वो यही होता है। राम शंकर तिवारी उर्फ परमानंद उर्फ काली शक्ति कल्याण वाले को पुलिस गिरफ्तार कर भी ले, लेकिन पीड़ितों का मानसिक कष्ट कैसे दूर होगा? कैसे वो सामान्य जीवन जी सकेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। मुंबई से नित्यानंद और दिल्ली से पूजा मक्कड़ के साथ नीरज मिश्रा, जी मीडिया, बाराबंकी।